मोहतरम जनाब चौधरी शेरबाज साहब के शादी की तकरीब को इन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के महबूबीन के ज़िक्र के साथ जोड़ा है। इस निस्बत पर मैं चौधरी अरबाज साहब आपके जुमला बरादरान को दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि जो गम और ख़ुशी के मौका पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद जिसको हो तो वही बंदा दुनिया के अंदर भी कामयाब रहता है, आखिरत के अंदर भी कामयाब रहता है। इस पर आप जमी बरादरान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जमी ख़ानदान, और बिलखसूस मैं समझता हूँ कि ये उलमा जो जहाँ पर मकामी हज़रात हैं इनका भी अपना ज़ौक़ है और साहिब एहतमाम का भी अपना ज़ौक़। अल्लाह ताला से दुआ है कि चौधरी शेरबाज साहब के आने वाले दिनों के अंदर जो है वो खुशियाँ ही खुशियाँ उनको नसीब करे और आइंदा दोनों घरानों के अंदर इस महफ़िल पाक के सदका में इत्तेफाक और इताअत की दौलत अता फरमाए। हज़रात ज़िवकार स्टेज पर महफ़िल पर, चूँकि आज जो इज्तिमा है शादी का, शादी में मुतफर्रक लोग होते हैं, हर मजाज के होते हैं और हर फ़िक्र के होते हैं। एक मखसूस महफ़िल दीनी हुआ करती है, उसका अपना एक अंदाज़ होता है, और जो महफ़िल शादी की होती हैं तो इसमें हर एक बंदा जो कि भी दीनी महफ़िल के अंदर नहीं भी आता तो वो भी आ जाता है। तो मैं चाहूँगा कि चूँकि ज़ौक़ वाले सारे अहबाब बैठे हुए हैं और इसके बाद भी चूँकि चिश्तियों का ज़ौक़ है और हम लोग ज़ाहिरन और बातनन चिश्ती है और सूफिया की फ़िक्र को अपनाने वाले हैं, और ऐसे नाम के चिश्ती नहीं हैं, हम काम के भी चिश्ती हैं, नज़रिए से भी चिश्ती हैं, फ़िक्री भी चिश्ती हैं, अकीदे भी चिश्ती हैं, और वो ज़ौक़ भी आपका पूरा करने का एहतमाम पूरा चौधरी साहब ने किया हुआ है। तो बरादरान दीन व मिल्लत, आज की इस खूबसूरत तकरीब के अंदर चूँकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत के साथ इस तकरीब का जो है वो आगाज़ हुआ, और जब किसी को खुश करना हो ना तो उसके साथ चलने वालों का ज़िक्र करो, उसके साथ उठने बैठने वालों का ज़िक्र करो। तो मेरा अपना तजर्बा ये है कि उस बंदे की ज़ाती तारीफ़ करने से वो इतना खुश नहीं होगा जितने साथ चलने वालों की तारीफ़ करोगे तो वो बंदा अंदर से खुश होगा। इसी तरह मैं मिसाल देता हूँ कि मैं अगर तारीफ़ करूँ कि चौधरी अरबाज साहब का बेटा जो है बड़ा होनहार है, बड़ा लायक है, तो इनका दिल अंदर से मचलेगा। मैं कहूँ कि चौधरी अल्लामा ज़ियाद कादरी साहब का बेटा, अल्लामा वारस साहब का बेटा, या उनकी फलां औलाद जो है वो बहुत नेक है, बहुत लायक है, तो ये अंदर से खुश होंगे कि जो है हमारी औलादों की तारीफ़ किसी ने की है। ये अंदर से बंदा खुश होता है। अब मैं आपके दिलों के किबले मुस्तफ़ा की गली में लेकर जाना चाहता हूँ, हुजूर के गुलिस्तान की तरफ आपके दिलों के और नीयतों और ख्यालों के किबले उधर ले जा कर के मैं ये बात आपके सामने रखने लगा हूँ कि जब हुजूर के घराने का जिक्र हो तो फिर क्या हुजूर खुश नहीं होंगे? हुजूर ने अपने ख़ानदान का, जब मौलाए कायनात का जिक्र हो, हसन हुसैन का जिक्र हो, सैयदा फातिमा का जिक्र हो और हुजूर के असहाब का जिक्र हो, तो क्या मुस्तफ़ा खुश नहीं होंगे? हमने खुश करना है, हुजूर को करना। हुजूर खुश हो गए, हमारी दुनिया भी बन जाएगी, हमारी आखिरत भी बन जाएगी, और यह हमारे ईमान का हिस्सा है। और इसका हमें कुरान ने हुक्म दिया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों में तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, कोई अजर तलब नहीं करता, कोई बदला नहीं मांगता,
इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, एक अजर तलब करता हूं कि अपने आले बैत से मुवद्दत चाहता हूं, अपने खानदान वालों से मोहब्बत चाहता हूं, प्यार चाहता हूं। अब यह तो कुरान की जुबान में बतलाया, और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाह व इतरती इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू, के लोगों मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, किताबुल्लाह व इतरती। अस्सवाइकुल मोरका का मुसन्निफ भी लिखता है, तारीख इब्ने असाकिर भी अगर कोई हवाला जानना चाहे तो उससे ले सकता है कि हुजूर ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक मेरी किताब है, एक मेरी आले बैत है। इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू, जब तक इनसे जुड़े रहोगे क़यामत तक गुमराह नहीं होगे। जब तक इनसे तमस्सुक इख्तियार करोगे सिद्दीकी साहब, क़यामत तक तुम गुमराह नहीं होगे, तुम जिल्लत और पस्ती का शिकार नहीं होगे। मैंने बहुत इस्लाही गुफ्तगू भी की हैं, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीलाद पे भी स्टेज से बहुत सारी गुफ्तगू हुई है। और आज मैं ये चाहता हूँ कि हुजूर के घराने का जिक्र हो जाए, हुजूर के घर का जिक्र हो जाए, और ताकि दुनिया से जाऊं तो ये जगह और ये दरो दीवार इस बात का शाहिद हो कि इस शख्स ने इस धरती पर बैठ करके जिक्र इलाही भी किया था, जिक्र मुस्तफ़ा भी किया था, जिक्र मुर्तज़ा भी किया था। इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाह व इतरती इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू, जब तक इनसे जुड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। या रसूलल्लाह, कुरान और आले बैत का जिक्र आपने फरमा दिया कि जब तक इनसे जुड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। या रसूलल्लाह, कुरान और अली लगते क्या हैं? कुरान और हुसैन का ताल्लुक क्या है? कुरान और फातिमा का ताल्लुक क्या है? फरमाया ताल्लुक पूछते हो, अल कुरानो मा अलीन व अलीन माल कुरान, अली कुरान के साथ जुड़ा हुआ है, कुरान अली के साथ जुड़ा हुआ है। या रसूलल्लाह, कब तक जुड़े रहेंगे? फरमाया ला यफरकान खत्ता यरदु अलल हौद, अली और कुरान जुदा नहीं होंगे, बल्कि हौज़े कौसर पर अली और कुरान इकट्ठे आएंगे। कोई हवाला मेरा अले तशय्युअ का नहीं है, जिम्मेदार बंदा हूं और जिम्मेदार गुफ्तगू कर रहा हूं, क्योंकि मेरे असलाफ ने जो आले बैत की शान बयान की है, जो ख्वाजा खाजगा ने की है, माँ ने कोई पुत्र ऐसा जना ही नहीं कि वो बयान कर सके। कोई जो आले सुन्नत ने जब शान बयान की है, वो किसी ने, आज तो खारजियत और नासबियत का दौर हो गया, और जो है कोई आले बैत इत्हार का जिक्र लेकर आगे निकल गया, और कोई सहाबा का जिक्र लेकर आले बैत से मुंह मोड़ गया। अल्लाहु अकबर, हम जिस फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, जिस नजरिए से ताल्लुक रखते हैं, वो घर वालों को भी मानते हैं, वो दर वालों को भी मानते हैं। आओ तुम्हें सिद्दीकी ईमान बताता हूं। सिद्दीकी ईमान क्या है? एक रोज हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफतुल मुस्लिमीन अली के पास मौजूद हैं, चेहरा अली को देखते हैं। आपकी लख्ते जिगर सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की कि इन्नी आरा युकस्सिरुकन नज़र इला वजह अलीइन, ऐ अब्बा जान, जब मैं देखती हूँ आप अली के पास मौजूद होते हैं, चेहरा अली को देखते रहते हैं, वजह क्या है? वजह क्या है? आप खुद बड़े मर्तबे पर फायज हैं, लेकिन जब अली की बारगाह में मौजूद होते हैं, चेहरा अली को टिकटिकी बांध कर देखते रहते हैं, वजह क्या है? ऐ सिद्दीक अकबर की बात करने वालों, सिद्दीक अकबर ने जो तारीखी जवाब दिया, सुबह क़यामत तक
किताब के औराक के अंदर सुनहरे हरूफ में लिखा गया। आपने फरमाया मुझसे पूछती हो, आओ वल्लज़ी नफ्सी बियदी समेत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल अन नज़रो इला वजह अली इबादा। मेरे कानून ने खुद सुना, हुजूर ने फरमाया कि अन नज़रो अली इबादा, चेहरा अली की ज़ियारत करना इबादत है। आज कहते हैं ये हो गया तो वो हो गया, बंदा इस तरह करे तो शिया हो गया, ये बात करे तो राफसी हो गया। और आले बात अतहार की बात करने से बंदा शिया नहीं होता, और बहुत सारी बातें हैं जिनसे बंदा वो उस तरफ जाता है। आले बात अतहार से, आले बात अतहार की बात करने से बंदा मोमिन होता है, शिया नहीं होता। बंदा शिया नहीं होता, मोमिन होता है। साहबाए कराम कहते हैं, उलमाए कराम आप तो जानते हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं इनको एक फ़िक्र दे करके आपके मजमे से जा रहा हूँ। साहबाए कराम कहते हैं, ये नौजवान बुज़ुर्ग और बच्चे बैठे हुए, इनको खूबसूरत फ़िक्र ज़िम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ। और आजकल ये जो ये मोबाइल है ना, ये पता नहीं लंदन अमेरिका ये बातें पहुँचा दी होंगी, इधर वाले बाद में सुनेंगे, उधर वाले पहले सुनेंगे। उधर वालों ने आधों ने फतवे भी जारी कर दिए होंगे कि कोई जाकिर बुलाया गया है चौधरी अरबाज साहब ने, इधर कोई इस तरह की कोई बात कर दी है, बड़े बड़े फतवे लगते हैं, बड़े बड़े। और ये कोई परेशानी वाली बात नहीं। ज़ियाद कादरी साहब हमारे सब पे लगे हैं, इमाम शाफी पे लगा है, इमाम मालिक पे लगा है, इमाम अबू हनीफा को भी नहीं माफ़ किया, इन सब पे फतवे लगे हैं कि ये शिया हो गए हैं। और इमाम शाफी ने तो ऐलान किया था, अगर आले बात अतहार की मोहब्बत से बंदा शिया होता है तो कायनात वालों सुन लो, मैं सबसे बड़ा शिया हूँ। आले बात अतहार से बंदा, आले बात अतहार के जिक्र से शिया नहीं होता, और बहुत सारे करतूत हैं जिनकी वजह से बंदा होता है। आले बात अतहार के जिक्र से बंदा मुमिन होता है। बंदा, आओ मैं साहबा का तरीकाकार बताऊं। साहबा फरमाते हैं, जब हमें अपने और बेगाने की पहचान करनी हो, जब हमें पता करना हो कि अपना कौन है, बेगाना कौन है, मुमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, इसलिए कि साहबा के दौर में ऐसे लोग थे कि दाढ़ियाँ भी रखी हुई थी, जुब्बे और दस्तार भी पहने हुए थे, नमाजें भी हुजूर के पीछे पढ़ते थे, लेकिन क्या थे, साहबा फरमाते हमें तखसीस नहीं होती थी कि अपना कौन है, बेगाना कौन है। अपना कौन है, बेगाना कौन है। तो साहबा फरमाते हैं हम क्या करते, फिर हमें मेयार मिल गया। हमने ये देखा कि हमें पहचान करनी हो कि अपना कौन सा है, बेगाना कौन है, मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। तो साहबा फरमाते हैं हम क्या करते, ऐसे शख्स के पास जा कर के तवज्जो करना, बस आखिरी लम्हात में मैं अपना पैगाम पूरा करने लगा हूँ, आपकी इधर उधर की जो हरकत और सकनात से मैं आशना हूँ, और आपके इंतज़ार की जो है वो कैफियत से भी मैं अदराक रखता हूँ पूरी तरह। आप तवज्जो दें, पैगाम दे रहा हूँ कि साहबा फरमाते हैं कि हमें जब अपने और बेगाने की पहचान करनी हो तो क्या करते कि जब हम देखते कि दाढ़ी इसने भी रखी हुई है, दाढ़ी हमने भी रखी हुई है, नमाजें ये भी पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं, और मस्जिद के अंदर चक्कर ये भी लगाता है, हम भी लगाते हैं, तो हमें पता कैसे चले कि ये बंदा अपना है या बेगाना है, मोमिन है या मुनाफिक है वारिस साहब। तो वो कहते हैं हम ऐसा करते कि हम दो चार इकट्ठे होकर के मशकूक शख्स के पास जाकर बैठ जाते और आपस में बात करते, अली की दाढ़ी कितनी खूबसूरत है, बात समझते जा रहे हैं, अली का चेहरा कितना प्यारा है, अली की जुल्फें कितनी प्यारी हैं, अली बोलता है तो यूं लगता है जैसे मोती रोलता है, अली चलता है तो यूं लगता है जैसे सारी कायनात अली के साथ जा रही है। टेढ़ी टेढ़ी नजरों से उस शख्स को देखते रहते जिस पर शक होता अपना है या बेगाना है। अल्हम्दुलिल्लाह वक्तार की सारी तरबियत कितनी हो तो गल होनी है मुबारक हो। वो कहते हैं कि वो जो अलाली खून होता है ना, वो इस तरह अली अली करता रहता है,
उसको किसी से डर नहीं होता। ये अलाली खून की पहचान होती है। अली को मानना, अल्लाह अकबर, बाप का एक और माँ का नेक होने के दलील है। अल्लाह अकबर। लंबी बात नहीं करता। तो फिर क्या था कि हम देखते रहते उस शख्स को जिस पर शक होता कि मूमिन है या मुनाफिक है। अल्लाह अकबर। शोएब साहब अगर उसके चेहरे पर बल पड़ना शुरू हो जाते ना तो हम समझ लेते पक्का मुनाफिक है। अगर जिक्र अली सुनकर, तारीफ अली सुनकर उसका चेहरा खिल उठता जिस तरह आपका खिल उठा है तो हम समझ लेते पक्का मूमिन है अपना ही। ये कौन कह रहा है? साहबा कहते हैं। मूमिन और मुनाफिक की पहचान गोया साहबा उस वक्त भी नाराए हैदरी से करते थे, उस वक्त भी नाराए हाजरी से करते थे, नाराए अली। और हुजूर ने वैसे नहीं फरमाया था मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो लाखों सवा लाख के इज्तिमा में जब हुजूर ने कहा कि आज मैंने दीन मुकम्मल कर लिया है, आखिर में ये ऐलान किया सुबह क़यामत तक सिर्फ ये नहीं कहा था काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, और किसी आजमी को अरबी पर, अरबी को आजमी पर। मैं मानता हूँ ये उस खुतबे का हिस्सा है, मगर सारा खुतबा ये नहीं था। हुजूर ने उस वक्त ये ऐलान किया था सवा लाख सहाबा के इज्तिमा में कि मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली उन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। उस वक्त सबसे पहले खड़े होकर हजरत उमर फारूक ने कहा था अंता मौलाया व मौला कुल्ले मुमिनिन, ए अली तू मेरा भी मौला है, सारे मुमिनों का मौला। यह उमर फारूक का अकीदा है। सारे बोले, आप पीछे से कोई बोला हैदर से नाराज है, आप भी बोले हैदर हैदर हैदर। ये होता है हलाली खून, ये होता है नेक औलाद का जो तुर्रा इम्तियाज होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर के बोल पड़ता है। हम अल्लाह अकबर सदाकत सिद्दीक के भी कायल हैं, अदालत फारूक के भी कायल हैं, सहावत उस्मान के भी कायल हैं। उमर फारूक का अकीदा मैंने आपके सामने रखा, और वो बच्चे वाला जो आपके लख्ते जिगर है हजरत इमाम हुसैन का वाक़ा, बात लंबी हो जाएगी लेकिन मैं थोड़ा सा टच करके बात को आखिरी मराइल की तरफ लेकर के बात को ख़त्म करता हूँ। तो लंबी हो गई। हजरत उमर फारूक खलीफाए वक्त है, खलीफाए वक्त है। आपके लख्ते जिगर जो है कहीं खेल रहे थे हजरत इमाम हुसैन के साथ। इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बेटे आपस में उलझ गए। बच्चे थे, छोटी उम्र थी, उलझ गए। जब उलझे तो इमाम हुसैन ने कहा तुम मुझसे मुकाबला करते हो, तुम तो मेरे नाना के गुलाम के बेटे हो। यानी उमर के बारे में, हजरत उमर के बारे में हजरत इमाम हुसैन ने यह कहा कि वो हमारे नाना के मुस्तफ़ा के गुलाम हैं और तुम उमर के बेटे हो, तुम मुझसे उलझते हो, तुम मेरे नाना के गुलाम के बेटे हो। अब्दुल्ला इब्ने उमर को ये बात बुरी लगी कि मैं खलीफाए वक्त का बेटा हूँ, हुसैन हो या जो है मैं हूँ, हम जो है वो मैं खलीफाए वक्त का बेटा हूँ, ये भी जो है हुजूर के नवासे हैं, लेकिन इन्होंने मुझे ये ताना क्यों दिया, गाली क्यों? ये गाली उन्होंने तस्वर की, चुके खलीफाए वक्त के बेटे थे, बड़ी मसनद होती है। तो उन्होंने कहा, वो जा कर के हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने कहा आज हुसैन ने मुझे ये ताना दिया है। तारीख के अंदर आता है उमर बैठे हुए थे, खड़े हो गए। क्या वाकई हुसैन ने ये कहा है? हाँ, आप चल करके पूछ सकते हैं। हजरत उमर जो है वो अब्दुल्ला इब्ने उमर का हाथ पकड़ करके सीधा जो है वो दरे मुर्तज़ा पे पहुंचे, आग दस्तक दी, इत्तेफाक से दरवाज़ा जो है वो रवायत के अंदर आता है हुसैन ने खोला। हुसैन तो बात समझ गए कि बात वही थी, ये शिकायत करने आए होंगे, हम उलझे थे। अल्लाहु अकबर। हुसैन से पूछा कि क्या आपने ये बात कही है मेरे बेटे को कि आप मेरे नाना के ग़ुलाम के बेटे हों?
अब हुसैन जो मुर्तज़ा का बेटा था, सैयदा की तरबियत याफ्ता था, नवासाए रसूल था, वो कब झूठ बोल सकता था। वो फरमाने लगे हाँ मैं खेल रहे थे हम दोनों और बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई तो मैंने ये बात कह दी। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे कि हाँ हुसैन क्या मुझे लिख कर दे सकते हो? हाँ लिख कर दे सकता हूँ। जब हुसैन ने लिख कर दिया कि हाँ मैंने ये लफ्ज़ कहे हैं कि आप मेरे नाना के गुलाम के बेटे हो, तारीख के अंदर आता है उमर फारूक हुसैन से ये परवाना लेकर के मक्के और मदीने की गलियों के अंदर झूमते हुए जा रहे हैं। किसी ने पूछा उमर बड़े खुश हो, वजह क्या है? फरमाने लगे खलीफा वक्त हो करके, फरमाने लगे आज मैं खुश क्यों ना हूं, नवासाए रसूल ने मुझे गुलामी की सनद अता कर दी। नवासाए रसूल ने मुझे गुलामी की सनद अता कर दी। अल्लाह अकबर। ये अकीदा है उमर का, ये अकीदा है उमर का। कौन? अली। अल्लाह अकबर। एक मौका पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस अली का जिक्र करते हैं ताकि बरकत हो जाए और फिर बात को ख़त्म। अली को अपने दरवाजे पर खड़ा किया। अली अब अंदर किसी को नहीं आने देना है, अंदर किसी को नहीं आने देना है। थोड़ी देर गुजरी, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हाजिर हुए, कहने लगे अंदर जाना है। अली ने कहा कि हुजूर ने मना फरमाया अंदर नहीं जा सकते। इंसानी शक्ल में थे, मना फरमाया अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा जाना है, काम है, ज़रूरी काम है। अली ने कहा मैंने सुना नहीं है आपने, मैं मना कर रहा हूँ, आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा जाना ज़रूर है। आवाज़ बुलंद हुई, हुजूर के कानों तक पहुंची। हुजूर ने फरमाया अली कौन है? या रसूलल्लाह एक शख्स अंदर आना चाहता है, मैं मना कर रहा हूं, रुकता नहीं है। हुजूर दरवाजे पे आए, फरमाने लगे देख करके या अली जानते हो ये कौन है? अब तवज्जो करो जो बात मैं करने लगा। अली कोई वैसे नहीं, हुजूर ने फरमा दिया था मन कुन तो मौला हो फाज़ा अली उन मौला, और कल मैं झंडा उसको दूंगा जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता है। और जो एक हाथ से खैबर उखा करके ढाल बनाता है, वैसे नहीं हुजूर ने सनद दे दी थी, और वैसे नहीं फरमाया था अलियो मिन्नी वाना मिनल अली, वैसे नहीं फरमाया था। अल्लाह अकबर। हुजूर ने जब दरवाजे पे तशरीफ लाए, फरमाने लगे अली जानते हो ये कौन है? हजरत अली मुस्कुराए, फरमाने लगे या रसूलल्लाह जानता हूं, जानता हूं। हुजूर ने फरमाया जानने के बावजूद अंदर नहीं आने दिया। अली का अकीदा देखो और अली की फिक्र देखो। अली ने फरमाया जानता हूं ये जिब्रील है, लेकिन अली के नजदीक जिब्राइल मोतबर नहीं है, ज़बान मोहम्मद मोतबर है। जिब्राइल मोतबर नहीं है, ज़बान मोहम्मद मोतबर है। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्सकलैन किताबुल्लाह व इतरती इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू। स्टेज की वसातत से, इस सोशल मीडिया की वसातत से वर्ल्ड तक सुनने वाले लोगों, तुम्हें मैं ये दावत पैगाम आज इस नशिस्त से दे रहा हूँ। यह सैयद साद अली शाह स्वावी का लंगर तकसीम कर रहा हूँ, और ना सैयद साद अली शाह स्वावी का लंगर है बल्कि ख्वाजा हिंदुल वली का ये लंगर है, और ख्वाजा मेरे अली का ये लंगर है, ख्वाजा गरीब नवाज का ये लंगर है। इसलिए कि कोई माई का लाड इस रुबाई का तोड़ मुझे बता दे कि शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दी हुसैन, दी पनाह हुसैन, ये चिश्तियों का लंगर है जो लंगर मैं तकसीम कर रहा हूं। दिलशाद सिद्दीकी साहब, आप चावलों की सूरत में भी लंगर खाते हैं पीरों का, लेकिन असल लंगर ये है जो मैं दे रहा हूं। ये लंगर अल्लामा साहब तकसीम करने की जरूरत है। इस खारजियत, नासबियत और राफजियत के दौर में ये जो लंगर है, ये असल में मिशन जो है सूफिया है। ये गरीब नवाज का लंगर है, ये हिंदुल वली का लंगर है, ये ख्वाजा अजमेरी का लंगर है, ये सैयद अली शाह स्वावी का लंगर है। और ये जो लंगर तकसीम करे
वो विरासत का सही हकदार हुआ करता है। न्याजा लेने वाले 1000 पीर पैदा हो जाने, लेकिन असल काम यह है मिशन का काम करे तो लग पता जाता है बंदा। किसी को न्याजों की फिक्र होती है, किसी को मरीदों के भाग जाने की फिक्र होती है, हमें किसी की कोई फिक्र नहीं होती। हमने ये देखना मरना है, कब्र के अंदर जाना है, वहां पर जो है हुजूर ने आना है, और हुजूर के साथ पक्की मोहब्बत उसी की होगी जो हुजूर के खानदान वालों से मोहब्बत करेगा, हुजूर के साथ उठने बैठने वालों के साथ मोहब्बत करेगा। आज मेरे साथ अगर 4 बंदे चलते हैं, 4 आदमी नारे मारते हैं, तो कल इनके बारे में पूछा जाएगा क्या बतलाया था इनको, अपनी प्रस्तश करवाई थी या अल्लाह और अल्लाह के रसूल का अहकाम बतलाए थे। अकरमू औलादी अस्सालिहून लिल्लाह वत्तालिहून ली, मेरी औलाद का एहतराम करो, हुजूर ने फरमाया। आखिरी पैगाम, अकरमू औलादी अस्सालिहून लिल्लाह, ये मत समझना कि मैं सैयद हूँ तो हुजूर के ख़ानदान की बात कर रहा हूँ। जय्यद किस्म के उलमा मौजूद हैं, मेरी बात का यहाँ स्टेज पर रद्द कर सकते हैं, रोक सकते हैं मुझे कि गलत कह रहा। आपकी हाथ उठा करके तस्दीक मेरी इस बात की दलील होगी कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अकरमू औलादी अस्सालिहून लिल्लाह, हुजूर ने फरमाया मेरी औलाद का एहतराम करो, नेक है तो अल्लाह के वास्ते, वत्तालिहून ली, अगर बुरे हैं तो हुजूर ने फरमाया फिर भी मेरी औलाद होने के नाते एहतराम करो। मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदा माता शहीदा, मम्मा ताला बुग़्ज़े आले मुहम्मदा माता काफिरा, जो हुजूर के आले बैत के मोहब्बत में मरा शहीद की मौत मरा। मम्मा ताला बुग़्ज़े आले मुहम्मदा माता काफिरा, जो हुजूर के आले बैत के बुग़्ज़ में मरा काफिर की मौत मरा। हम सहाबा को भी मानते हैं, हम आले बैत अतहार को भी मानते हैं, और मैं चूँकि चौधरी अरबाज साहब शेरबाज साहब के घर को अपना घर तस्वर करता हूँ, और मैंने इसलिए दर्द दिल जो है वो आपके सामने रखा है, और एक खूबसूरत पैगाम कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने रखा है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।